नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग पहुंचा है शहीद कैप्टन करमजीत सिंह का पार्थिव शरीर। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सम्मान के साथ निकाली गई शहीद की अंतिम यात्रा में सेना के कई वरीय पदाधिकारी और हजारीबाग भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद मौजूद रहे। 11 फरवरी को हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। कैप्टन मंगलवार की शाम पेट्रोलिंग के लिए निकले थे और इसी दौरान ब्लास्ट हुआ आईईडी बम, जिसमें उन्होंने अपना जान गंवा दिया। उनका ये बलिदान हुआ है। तो आपको ये बड़ी खबर हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि अंतिम यात्रा में सेना के कई वरीय पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। हजारीबाग पहुंचा है शहीद कैप्टन करमजीत सिंह का पार्थिव शरीर। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हजारीबाग की ये तस्वीर है, जहां हजारीबाग वासी भी इससे काफी ज्यादा गमगीन नजर आ रहे हैं। जहां शहीद कैप्टन सिंह करमजीत का पार्थिव शरीर पहुंचा और उसके बाद वहां पर माहौल जो है वो काफी गमगीन नजर आ रहा है। सेना के जवान का निधन हो गया और ऐसे में उनके शहादत को लेकर के आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जहां सम्मान के साथ निकाली गई है शहीद की अंतिम यात्रा। उसकी भी तस्वीर, आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी उनकी शहादत में इस वक्त शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और अंतिम यात्रा में सेना के कई वरीय पदाधिकारी और हजारीबाग भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 11 फरवरी को हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। और ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीर हजारीबाग से दिखा रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग के ही रहने वाले थे करमजीत सिंह बख्शी। और जब उनकी शहादत की खबर आई तो उनके पूरे गांव में एक मातम सा छा गया, उनके परिवार में कोहराम मच गया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 5 अप्रैल को शहादत की जो बात है, वो 5 अप्रैल को करमजीत सिंह बख्शी का विवाह होना था। और उसके बाद से जो माहौल सामने आया है, उससे परिवार में काफ़ी ज़्यादा गम है। और ये तस्वीर भी आपको हजारीबाग से सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, जहां शहीद का आज अंतिम संस्कार होना है। और वहां पर हजारीबाग में इस वक्त माहौल जो है वो काफ़ी गमगीन नज़र आ रहा है। हर कोई गम में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को ही हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। एक शहीद को विदाई दे रहा है। ये शहीद जो अपने देश के खातिर, देश के परिवार के खातिर, सबके लिए अपने आप को कुर्बान किया है और स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम किया है। आज वो दिन है कि पूरा हजारीबाग आए और इस शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दे, नमन करे। इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता, कोई पर्व नहीं हो सकता है। ये महापर्व है, इससे बड़ा कुछ नहीं। मेरा इस शहीद के लिए सत सत नमन है, विनम्र श्रद्धांजलि है। और सबको आए, इनको शहीद को अपना समर्पण करे, अपना श्रद्धांजलि दे और सब नमन करे। जीत सिंह बख्शी का जो पार्थिव शरीर है वो हजारीबाग पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हजारीबाग के उनके घर यानी जुलू पार्क से निकलने के बाद जो है सम्मान के साथ यहाँ पर अभी हजारीबाग का यह जो गुरु गोविंद सिंह रोड गुरुद्वारा लाया जा रहा है। यहाँ पर जो है धर्म के अनुसार जो है विधि विधान किया जाएगा। उसके बाद से जो है यहाँ पर जो विधि विधान करने के बाद इनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हजारीबाग का जो मुक्ति धाम है वो वहाँ पर लेते जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हजारीबाग वासियों का जो एक सबके आंखों में कहीं ना कहीं जो एक गम का माहौल है, लेकिन गर्व भी इस बात की है कि हजारीबाग के बेटे ने जो है देश के लिए जो है वो शहादत दी है। तो आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ की सीधे तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम के नाम से जो है पूरा हजारीबाग शहर जो है वो गुंजमान देखने को मिल रहा है। बता दें कि अभी जो है यहाँ पर तमाम जो सेना के अधिकारी है वो मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम है। इसके साथ ही जो है हजारों की संख्या में हजारीबाग वासी जो है इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
तो शहीद के सम्मान में हजारीबाग में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। हर ओर चौक चौराहों पर उनकी श्रद्धांजलि की तस्वीर देखी जा रही है और इसके साथ ही दुकान के शटर में भी लोगों ने श्रद्धांजलि का पोस्टर लगा रखा है, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्थिव शरीर जो है हजारीबाग पहुंचने वाला है और अभी हम हजारीबाग के गुरु गोविंद सिंह रोड में हैं और यहाँ की आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो कई दुकानें हैं वो आज बंद पड़ी है। बता दें कि यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं स्वेच्छा से उन्होंने आज दुकान का जो है वो उन्होंने बंद कर रखा है। बता दें कि उनके सम्मान में जो है उन्होंने दुकान बंदी की है। ये आज जो बहुत बड़ा गमगीन दिन है, काफ़ी मैंने दुख भरी बात है कि यहाँ के लोकल जो लड़का बहुत हिम्मती लड़का था, वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी है, वो ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ता आज वो फौज में था। परसों जो घटना हुई है जिसमें उनका मैंने डेथ हो गई है, तो उनकी श्रद्धांजलि को मैंने मुख्य रखते हुए यहाँ के लोगों ने जो है आज एकजुटता दिखाई है, एकजुट दिखाया है। ये धर्म से कुछ हट करके देश के लिए जिन्होंने जान दी है, तो ये यहाँ के हजारीबाग की जो पब्लिक आवाम है उनका तो मैंने मन से तन से हर तरह से उनको जो हम लोग श्रद्धांजलि देते कि भाई ये बच्चा जो है आज दुनिया जो छोड़ के चला गया है, जिनके माँ बाप जिनके परिवार में एक भाई वो बहन थे, तो ताकि दुखद घटना है इसे गुरुद्वारा होते हुए 12 बजे तक मोटा बड़ी उनका पूरा पार्थिव शरीर को जो अग्नि भेंट किया जाएगा। हम लोग गुरुद्वारा के पास में है, यहाँ की क्या कुछ तैयारी चल रही है? यहाँ की तैयारी बस जो तैयारी उनके प्राय घर में है, प्राय मैक्सिमम जो यहाँ की हजारीबाग संगत सब उनके घर गई हुई है, वो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में वहाँ पर बॉडी आने वाली है। वहाँ से फिर वो एकजुट होकर पूरा एक जुलूस के रूप में जो यहाँ पर लेके आएंगे, वो सजा करके यहाँ पर एक थोड़ी अरदास होगी। अरदास के बाद फिर यहाँ से फिर शमशान घाट की तरफ लिया जाएगा। तो देखिए आपको बता दें कि उनके शहीद के सम्मान में आज स्थानीय लोगों ने दुकानों को बंद कर रखा है। बता दें कि कुछ ही देर में जो है उनका पार्थिव शरीर हजारीबाग पहुंचेगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है और हजारीबाग के भारत माता चौक से उनके घर तक जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहां से जो है शाह सम्मान उन्हें शमशान घाट के लिए लेते जाया जाएगा और उसके बाद जो है वहां पर उन्हें अंतिम विदाई के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर रांची से हजारीबाग ले जाते हुए बुधवार की रात रामगढ़ जिला स्थित छावनी ले जाया गया, जहां से आज सुबह पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर हजारीबाग लाया गया। में आईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए हजारीबाग के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का शव रामगढ़ मिलिट्री अस्पताल में रात भर रखने के बाद सुबह में हजारीबाग के लिए रवाना कर दिया गया, जहां पर पूरे राजकीय सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी रामगढ़ जिले के मौजूद थे जब यहां से शव को हजारीबाग के लिए रवाना किया जा रहा था और इस वक्त मैं मौजूद स्टेशन हेडक्वार्टर गेट के पास। इसी गेट से शहीद के पार्थिव शरीर को हजारीबाग के लिए रवाना किया गया है। कुछ लोग हैं जिनसे बात की। क्या आपका नाम है? रवि बर्नवाल। तो आपने देखा शहीद के यहाँ से 100 को ले जाया, 100 को ले जाते हुए हमने देखा। हमें गर्व है इस फौज के ऊपर कि शहादत दी है। शहादत दी। आपका क्या नाम? करमजीत सिंह बख्शी अमर रहे। आपको उन पर गर्व है जी। तो आप देख सकते हैं इसी स्टेशन हेडक्वार्टर गेट से शहीद के 100 को हजारीबाग ले जाया गया है, जहां पर पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रात में यहाँ पर सिख समाज और दूसरे समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा के बीच में यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अभी सुबह में जब यहाँ से 100 को हजारीबाग रवाना किया गया तो रामगढ़ जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच आपको ग्रिड से बड़ी खबर बताया, जहां जमनुआ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में पत्थरबाजी का ये मामला सामने आया है। पत्थरबाजी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने इस पर संज्ञान लिया। सभी रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां किस तरीके से आम लोगों की तरफ से यह हमला किया गया, जिससे आम यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पत्थरबाजी की घटना को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्थरबाजी के बाद प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है।
गिरिडीह से ये तस्वीर सामने आ रही है। जमनुआ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में पत्थरबाजी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। तस्वीरें देखिए जहां लोगों की जो भीड़ है वो देखी जा रही है और ट्रेन में जो बैठे लोग हैं वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिस वजह से बाहर के लोग उग्र हो जाते हैं और दरवाजे और खिड़की पर हमला करते हैं, जिस वजह से अंदर के लोगों को भी नुकसान होता है। हालांकि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने इस पर संज्ञान ले लिया है। सभी रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उनके लिए भी ये तैयारी की गई है कि आने वाले जगहों में किसी तरह कोई रुकावट नहीं हो और व्यवधान रहित जो है ट्रेन का परिचालन हो सके। और बिहार झारखंड में हाल के दिनों में ऐसी तस्वीरें आ रही है जब ट्रेन में यात्रियों को प्रवेश नहीं मिला तो ट्रेन के शीशे दरवाजे तोड़ दिए गए। झारखंड के भी गढ़वा इलाके में इस तरह की घटना हुई जब आपको बता दें कि जमुतवी संबलपुर रेलवे एक्सप्रेस उस रास्ते से गुजरी तो खिड़की के शीशे पत्थर मारकर उसे तोड़ दिए गए, जिस कारण कुछ लोग जो अंदर बैठे थे वो घायल हो गए। वहीं इस तरह की तस्वीर बिहार झारखंड के अन्य जगहों से भी सामने आ रही है, जिसको लेकर यात्रियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हो जा रहे हैं और खासतौर से बात की जाए तो ट्रेनों की खिड़कियां और दरवाजे तक तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों से सफर करना थोड़ा सा कष्टदायक हो गया है। कई जगह पर ये तस्वीरें आ रही हैं कि लोग जो है खिड़की तोड़ दे रहे हैं, दरवाजे तोड़ दे रहे हैं। हम लोग के साथ भी हुआ है। कहाँ? हम लोग जिस ट्रेन में थे ना रात में, उसमें पत्थर से मतलब वार किया गया। मेरा एक दोस्त मतलब भैया है, हाँ। वो गेट पे थे और पत्थर फेंका गया रात में। उनका हाथ भी कट गया। कहाँ गए वो चले गए। मतलब कहाँ पर हुआ है? नहीं, हम लोग कल परसों जा रहे थे ना, यहाँ से जम्मू तवी से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? मतलब कुंभ जा रहे थे। कुंभ गए थे। कुंभ। अभी वहीं से आ रहे अब अभी रिटर्न वहीं से आ रहे हैं। तो वहाँ पत्थरबाजी हुआ ट्रेन में। कैसा ये मतलब ट्रेंड सही है? ट्रेंड सही नहीं है, लेकिन जिसको सीट नहीं मिल रहा है, गेट नहीं खोल रहा है, लोग बाहर फंस जा रहे हैं, उसके वजह से मतलब आक्रोश में आके, गुस्सा में आके खिड़की तोड़ दे रहे हैं, गेट तोड़ दे रहे हैं। प्रयाग कहा गया था, वहाँ से वापसी आ रहा हूँ। वहाँ पे जाने के लिए तो मतलब ट्रेनें जो है इतनी ज्यादा हो है, लेकिन जो गेट है वो नहीं खुल रहा है और टीटी वगैरह भी बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। गढ़वा में हम लोग जा रहे थे तो पत्थर से शीशा तोड़ के और आदमी खिड़की से अंदर होके उसके बाद बवाल किए। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वो गलत है। धर्म जो है उसका पालन लोग जरूर करें, खास तौर से जो निष्ठा है उसे जरूर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा नियम है, खास तौर से जो किसी तरह का उपद्रव न फैलाएं, भीड़ है तो एक दिन बाद जाएं, इस तरह की बातें भी लोग कह रहे हैं। तो कहा जा सकता है इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रुकनी चाहिए, ये आम लोगों की भी अपील है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। महाकुंभ के दौरान ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ के मामले पर रेल मंत्रालय एक्शन में अब नजर आ रहा है। ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय ने यह कहा कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। आरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज से दोषियों की पहचान की जा रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, ट्रेनों में जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, इसको लेकर के कार्रवाई की बात अब सामने आई है। रेल मंत्रालय अब एक्शन मोड में आ गया है और ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय का ये एक्शन नजर आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी फुटेज से जो दोषी पाए गए हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जमशेदपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पुराने विवाद को लेकर के चाकूबाजी हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक युवक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। 10 आरोपी ने तीनों युवक पर चाकू से हमला किया। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें आपको कि आजाद नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जमशेदपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उद्दा मैदान में तो उधर लड़ाई हो रहा था, हम बैठे हुए थे, बस देखे लड़ाई हो रहा है, देख बस थोड़ा सा गए आगे तो आके कोई चाकू मार दिया था। किससे लड़ाई वहाँ पे हो रहा था? वो अदीब, अरसलान और एक करके जैद। किस बात को लेकर के? बात तो नहीं पता सर मेरे को। तो आपको चाकू मार दिया आपका क्या? हाँ।
और मुफ्त की रेबड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद सियासत अब तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने भी मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, तो कहीं कहीं गरीब को, आदिवासियों को जो हालात सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, खास करके मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा कि जिस कदर महंगाई बढ़ी है, तो आवश्यक हो जाता है कभी कभी अपने लोगों को। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के बैठक होगी। आपको बता दें कि 21 फरवरी को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के यह बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के ये बैठक होने वाली है। 21 फरवरी को बैठक होगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। और अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां नकाबपोश चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला बीआईटी-ओपी इलाके की है, जहां नकाबपोश चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। वास्तु विहार कॉलोनी में रहने वाले चंद्रमोहन गिरी पूरे परिवार के साथ 10 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए निकले थे, लेकिन इसी दौरान उनके घर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए 5 लाख से ज्यादा के गहने और करीब 1 लाख रुपए नगद चोरी कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद शातिर चोर सभी कैमरे और डीवीआर को भी खोलकर अपने साथ ले गए। हालांकि घर के बाहर लगे सीसीटीवी को ले जाने में वो कामयाब नहीं हो सके, जिस कारण उसी के वजह से जो उसकी जो तस्वीर है वो कैद हो गई है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से चोर अंदर घुसते हैं और लाखों के सामान की चोरी कर लेते हैं। और आज वीर बंधु भगत का 193 शहादत दिवस है, और ये वही वीर बंधु भगत हैं जिन पर अंग्रेजों ने 1832 में 1000 रुपए का इनाम रखा था। लेकिन आज इन्हीं के नाम से छेड़छाड़ किया जा रहा है। जी हां, रांची के चौक अरगोड़ा पर बुद्धू की जगह बुद्धू लिखा गया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। वीर बुद्धू भगत के नाम से एक समय अंग्रेज थर थर कांपते थे, और ये उनकी वीरता का ही प्रतीक था कि 1831-32 की ईस्वी में उन पर अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा था। जो भी उनका सिर काटता उन पर 1000 रुपए उसे इनाम दिया जाता। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रांची के अरगोड़ा इलाके का ये नज़ारा, जहाँ पर जो शिलापट लगा हुआ है उसमें वीर बुद्धू भगत के नाम के साथ ही जो है छेड़छाड़ की गई है। कहा जाए तो उनके नाम को जिस तरह से भुला दिया गया है, ये नाम जो है देख सकते हैं, इसमें बुद्धू के जगह बुद्धू लिखा हुआ है, जो कि बताता है कि किस तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। खासतौर से ये शिलापट लंबे समय से लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको दूसरी भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आज उनका शहादत दिवस है और इस अवसर पर तमाम लोग उन्हें नमन करने के लिए यहाँ भी पहुँचेंगे। चान्हो सिलागाई के रहने वाले थे वीर बुद्धू भगत। हम जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पर फ्लैक्स लगा है, उसमें भी वीर बुद्धू भगत का जो नाम है वो सही रूप में लिखा गया है। ये वीर बुद्धू भगत की आज शहादत दिवस है। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। नाम जो है वो शिलापट में कुछ और है। क्या लगता है जो गलत है ना? लिखने वाला है वो गलत लिखा है। इसका तो हम लोग को भी अभाव पड़ रहा है। अभी सवेरे भैया लोग भी आए और बताए कि देखो वहाँ गलत नाम लिखा है, इसको सुधारने का कोशिश कर रहा है। सुधारना? हाँ, हम लोग तो भी फ्लेक्स लगाने आए हैं। फ्लेक्स लगाने, इसमें सही लिखा है। जी भैया। तो इनको जानते हैं ना आप? हाँ, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। जब हम लोग के जमीन में लगान उगान लगता था उसमें अंग्रेजों के नाक में एकदम लगा लिए थे। इनसे अंग्रेज कांपते थे। इसके ऊपर उस समय 1000 का इनाम था। उस समय ये तो अपने आप शहीद होबो किए, अपने साथ अपने दोनों बेटा दोनों बेटी को भी शहीद कर दिए इस आंदोलन में। आज शहादत दिवस है, उनको याद करना आज। हाँ, उन्हीं के याद में आज यहाँ
छोटा प्रोग्राम रखा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? दीपक तिगा। तो देख सकते हैं जो दीपक तिगा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि जो शिलापट पर नाम है वो गलत है और सही नाम जो है वो वीर बुद्धू भगत का ये है जो कि यहाँ पर फ्लैक्स में चिपका हुआ है और आज ही के दिन उनका शहादत दिवस है। तो ऐसे में हम भी उन्हें नमन करते हैं और जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में जो वीर सपूतों ने, भारत माँ के वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है और देश को आज़ाद कराया है, कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को आत्मसात करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें अच्छे मन से याद करने की भी ज़रूरत है। ये तमाम लोगों से अपील है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा और वादा तो करती रही, मगर झारखंड के सिमडेगा शहर की एक बड़ी आबादी को अब तक बिजली का दर्शन नहीं हुआ है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। 21वीं सदी में जहां हम विकास के तमाम वादे और दावे करते हैं, वहां झारखंड का यह शहर बिजली से भी वंचित है। आदिवासी बहुल सिमडेगा में 300 टोले डिबरी युग में जीने को मजबूर हैं, विवश हैं। शाम होते ही ये सभी इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। के कारण अंधेरे में रह रहे हैं। अभी तक गांव में ये नहीं लगा, पोल नहीं लगा? नहीं, कुछ भी नहीं है। समस्या मेन बिजली यहाँ तक आज तक भी नहीं पहुँचा है। बिजली नहीं रहने से जैसे हाथी उथी आते हैं तो थोड़ा सा परेशानी और बच्चों को पढ़ने के लिए भी थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पर बिजली भी नहीं है, बिजली में काफ़ी परेशानी हम लोग हो चुके हैं। आवेदन कितनों बार डीसी साहब को भी पहुँचाए हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने जैसे यहाँ से एक बार DPR गया था पिछले साल, उसमें करीब 678 टोला छूटे हुए थे। उसके बाद सरकार तरफ से आई थी योजना, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत जो टोला छूटे हुए हैं उनको डिजिटल किया जाना है। इस दिशा में एजेंसी भी आई हुई है, उनसे हम निर्देश दिया गया है कि जो पहले छूटे हुए टोला उसमें काम करना है। इसके अलावा अगर और भी आज की डेट में अगर कोई टोला छूटे हुए हैं उसका भी सर्वे करके उसमें काम शुरू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।